हमारे देश में सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं है, फिर भी 90% भारतीय विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको इसकी गहराई में ले जाऊंगा कि आखिर हमसे चूक कहाँ हो रही है और कैसे हम अपनी रसोई की चीज़ों से इसे ठीक कर सकते हैं। तो विटामिन डी की सबसे पहले हम चर्चा शुरू करते हैं। इसे थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि आपकी त्वचा के भीतर क्या घट रहा है, तब तक आप इसके समाधान को गंभीरता से नहीं लेंगे। चलिए इन 3 कारणों को विस्तार से समझते हैं। देखिए, सिर्फ धूप काफ़ी नहीं है, सही धूप जरूरी है। अक्सर लोग कहते हैं कि वे सुबह की सैर पर जाते हैं तो उन्हें विटामिन डी मिल जाना चाहिए, लेकिन यहीं हम चूक कर जाते हैं। सूरज की रोशनी में 2 तरह के अल्ट्रावायलेट किरणें मुख्य होती हैं। सुबह और शाम के वक्त यूवीए किरणें ज़्यादा होती हैं, जो त्वचा को बूढ़ा बनाती हैं और झुर्रियाँ लाती हैं, लेकिन ये विटामिन डी नहीं बनाती। विज्ञान कहता है कि जब सूरज आसमान में 45 डिग्री से ऊपर होता है, यानी जब आपकी परछाई आपकी लंबाई से छोटी हो जाती है, तभी यूवीबी किरणें धरती तक पहुंचती हैं। भारत में यह समय आमतौर पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच होता है। इस समय धूप इतनी चुभने वाली होती है कि हम छांव ढूंढते हैं, और नतीजा क्या होता है? हम दिन भर उजाले में तो रहते हैं, लेकिन हमारी स्किन को वह फ्यूल नहीं मिलता जिससे विटामिन डी बन सके। कुदरत ने हम भारतीयों को मेलानिन नाम का एक वरदान दिया है, जो हमारे स्किन को गहरा रंग देता है। मेलानिन एक नेचुरल फिल्टर है जो सूरज की हानिकारक रेडिएशन को सोख लेता है, ताकि हमें स्किन कैंसर ना हो। ठंडे देशों के लोगों में ये बहुत कम होता है, इसलिए उन्हें 10 मिनट की धूप भी काफ़ी होती है। अब चूंकि मेलानिन किरणों को अंदर घुसने से रोकता है, इसलिए यह विटामिन डी बनाने वाले सेल्स तक यूवीबी किरणों को पहुंचने नहीं देता। देखिए, एक सांवली त्वचा वाले भारतीय को गोरे व्यक्ति के मुकाबले 3 से 5 गुना ज़्यादा समय धूप में बिताना पड़ता है, ताकि शरीर उतनी ही मात्रा में विटामिन डी बना सके। अगर एक अंग्रेज के लिए 15 मिनट काफ़ी है, तो हमें कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा चाहिए होगा। हमारी बदलती आदतों ने भी हमें विटामिन डी से दूर कर दिया है। सनस्क्रीन का बढ़ता इस्तेमाल, जी हाँ, आज हम SPF 30 या फिर 50 लगाकर बाहर निकलते हैं। रिसर्च बताती है कि SPF 30 सनस्क्रीन विटामिन डी बनाने की क्षमता को 95 से 98% तक कम कर देता है। इसके अलावा धार्मिक कारणों या फिर धूप से काला होने के डर से हम खुद को सिर से पैर तक ढक लेते हैं। इसके अलावा शहरों में फैला प्रदूषण हवा में ही यूवीबी किरणों को सोख लेता है, जिससे वे आप तक नहीं पहुंच पाते। अब विटामिन डी को पूरा करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक बदलाव करने होंगे। चलिए, जो पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए थे उसकी गहराई में चलते हैं, ताकि आपके मन में कोई शक ना रहे। तो धूप लेने का सही और वैज्ञानिक तरीका क्या है? देखिए, सिर्फ बाहर खड़े हो जाना काफ़ी नहीं है। विटामिन डी शरीर में तब बनता है जब आपकी त्वचा के कोलेस्ट्रॉल और सूरज की यूवीबी किरणों के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो समय का ध्यान रखिएगा, दोपहर 11 से 2 बजे के बीच की धूप सबसे असरदार है। इस समय सूरज आपके ठीक सिर के ऊपर होता है और यूवीबी किरणें सबसे कम वायुमंडल को पार करके सीधे आप तक पहुंचती हैं। अब कितनी स्किन खुला रखना है? देखिए, अगर आप सिर्फ चेहरा और हाथ खोलकर बैठेंगे तो शरीर पर्याप्त विटामिन डी नहीं बना पाएगा। कोशिश करें कि आपकी पीठ, बाजू और टांगे धूप के सीधे संपर्क में हो। शरीर का कम से कम 35 से 40% हिस्सा एक्सपोज होना चाहिए। धूप और आपकी त्वचा के बीच कुछ नहीं होना चाहिए, न कपड़े, न कांच की खिड़की और न ही सनस्क्रीन। लेकिन एक सावधानी भी बरतनी है। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो शुरुआत 10 मिनट से करें और धीरे धीरे समय बढ़ाकर 30 से 40 मिनट तक ले जाएं। चेहरे पर झुर्रियों से बचाने के लिए आप चेहरे को ढक सकते हैं या फिर काला चश्मा लगा सकते हैं। इसके अलावा मशरूम का सेवन शुरू कर दीजिए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मशरूम बिल्कुल इंसानी त्वचा की तरह काम करते हैं। मशरूम में एर्गोस्टेरॉल होता है। देखिए, जब आप मशरूम को बाजार से लाकर 30 से 60 मिनट के लिए सीधी धूप में रख देते हैं तो वह एर्गोस्टेरॉल विटामिन D2 में बदल जाता है।
कैसे इस्तेमाल करना है? धूप में रखने के बाद इन मशरूम को पकाकर खाएं। यह शाकाहारियों के लिए विटामिन डी का सबसे रिलायबल नेचुरल सोर्स बन जाता है। आजकल फिटनेस के चक्कर में लोग अंडे का पीला हिस्सा फेंक देते हैं, जबकि विटामिन डी वहीं छिपा होता है। देखिए, एक अंडे की जर्दी में लगभग 30 से 40 IU विटामिन डी होता है। अगर आप दिन के 3 से 4 उबले हुए अंडे पूरे जर्दी के साथ खाते हैं तो यह आपकी डेली रिक्वायरमेंट का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर देता है। अगर संभव हो तो फ्री रेंज या फिर देसी मुर्गियों के अंडे चुनें, क्योंकि वे मुर्गियां धूप में रहती हैं और उनके अंडों में विटामिन डी की मात्रा पोल्ट्री फार्म वाले अंडों से 3 से 4 गुना ज़्यादा होती है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो हफ्ते में 2 बार मछली खाएं। फैटी वाली मछलियाँ, जैसे आपको लोकल मछलियाँ आती है, रोहू, कतला, है ना, इनका सेवन करें। इनके लीवर और फैट में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा भारत सरकार ने कुपोषण से लड़ने के लिए फोर्टिफिकेशन शुरू किया है। जब भी आप दूध, घी या तेल खरीदें तो पैकेट पर नीले कलर का +F का लोगो जरूर देखें। इसका मतलब है कि इसके ऊपर से विटामिन डी और विटामिन ए मिलाया गया है। यह आपकी रोजमर्रा की जरूरत को चुपके से पूरा करने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, विटामिन डी एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी इसे शरीर में सोखने के लिए थोड़े हेल्दी फैट की जरूरत होती है। इसलिए जब भी आप विटामिन डी रिच खाना खाएं या फिर सप्लीमेंट लें तो सुनिश्चित करें कि आपके खाने में थोड़ा देशी घी, कच्ची घानी का तेल या फिर नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट शामिल हों। बिना फैट का शरीर इस विटामिन को सोख नहीं पाएगा। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि विटामिन डी की कमी को जड़ से कैसे खत्म करना है। अगर जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें।